आज हम देख रहे हैं कि सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म का सबसे अधिक कहीं अपमान हो रहा है तो हमारे विवाह उत्सवों में, जहां पर एक तरफ शराब बट रही है, दूसरी तरफ मांसाहार हो रहा है, तीसरी तरफ विवाह मंडप में ही हंसी मजाक, हंसी ठिठोले हो रहे हैं। वधू के साथ कोई मजाक कर रहा है, कोई वर के साथ मजाक कर रहा है, कोई उनके माता पिता के साथ मजाक कर रहा है, कोई पंडित जी के साथ मजाक कर रहा है। एक तरफ जोर से डीजे पे कुछ ही अनाप शनाप बज रहा है, पंडित जी क्या शब्द बोल रहे हैं किसी को कोई लेना देना नहीं है। यज्ञ अग्नि के नाम पर मात्र और मात्र औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है और सोचते हैं कि ये विवाह, ये शादी उत्सव हमारा लंबे समय तक टिका क्यों नहीं, मात्र 2-4 महीने में ही संबंध विच्छेद कैसे हो गया? क्योंकि आपने सारी की सारी मर्यादाओं को तार तार किया था, न किसी सभ्यता को बरता, न किसी प्रकार की संस्कृति का मान रखा, मात्र और मात्र विवाह के नाम पर मजाक बना के रखा है। विवाह उत्सव के लिए सबसे उत्तम स्थान है वधू का घर, जहां पर बाहर के किसी व्यक्ति को बुलाने की, आपके दोस्त यारों को बुलाने की जरूरत नहीं। वहां पर आपके रिश्तेदार हो, गौ माता हो, साधु संत हो, आपके परिवार के सदस्य हो, जो आकर वर वधू को आशीर्वाद दे, उनके ऊपर आशीर्वाद रूपी साया दे और आपके लिए प्रार्थना करें। विवाह मंडप को एक दिव्य यज्ञ स्थान के रूप में स्थापित करें और उसकी सारी मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए उस विवाह को संपन्न करें, तब जाकर आपका विवाह है वो ग्रह गृहस्थी के रूप में प्रवेश करेंगे। अन्यथा मात्र और मात्र काम वासनाओं के आधार पर टिका हुआ संबंध आपके जीवन में कलंक और अनेक प्रकार की दुख दुविधा ही लाएगा। अगर किसी को आपको शादी का पार्टी देना है तो बाद में कहीं एकांत स्थान में उनको धन देकर संपन्न करवा दीजिए, परंतु विवाह को गोपनीय रखिए और उस स्थान को पवित्रता के साथ संपन्न करने का प्रयास करें। ये ही सनातन संस्कृति की खूबसूरती को आगे बढ़ाते रहिए। रील्स बनाने के चक्कर में या अनेक प्रकार के लोगों के दिखावे के चक्कर में आए दिन इस प्रकार की गलतियां हम कर रहे हैं जो हमारे भावी जीवन को नुकसान पहुंचा